और इस वक्त की बड़ी जानकारी, मोहन यादव ने मंत्रियों को दी विभागों की जिम्मेदारी। बजट सत्र के लिए अपने विभागों की जिम्मेदारी दी है। कृष्णा गौर को मिला है सामान्य प्रशासन विभाग, नरेंद्र शिवाजी पटेल को गृह विभाग और जेल विभाग मिला है, प्रतिमा पागरी को प्रवासी भारतीय विभाग और विमानन विभाग दिया गया है। तो वहीं दिलीप अहिरवार को खनिज विभाग की जिम्मेदारी दी गई, राधा सिंह को आनंद विभाग और लोक सेवा प्रबंधन दिया गया है और धर्मेंद्र लोधी को नर्मदा घाटी विकास विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। धर्मेंद्र लोधी को जनसंपर्क विभाग की भी जिम्मेदारी दी गई। तो वहीं गौतम टेटवाल को विधि एवं विधायी विभाग दिया गया। गौतम को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की भी जिम्मेदारी दी गई है। 7 फरवरी से शुरू हो रहा है मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र। अमृतांशी लगातार जुड़ी हुई हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। अमृतांशी, विभागों का यहाँ पर कहीं ना कहीं बंटवारा दिया गया, कई बड़े नेता जिन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है, किस तरह से देखा जाए इसे? बिल्कुल, देखिए मोहन कैबिनेट के जो तमाम राज्य मंत्री हैं उनको इस विधानसभा सत्र के लिए ये जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। 7 तारीख से लेकर 19 फरवरी तक विधानसभा सत्र है और महत्वपूर्ण ये है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव इस बीच में कई कार्यक्रमों में भी रहेंगे, कई जगहों पर वो व्यस्त भी रहेंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ जो विधानसभा में प्रश्न आते हैं, जो विपक्ष की ओर से लगाए जाते हैं या सत्ता पक्ष की ओर से ही लगाए जाते हैं, अलग अलग विभागों के प्रश्नों की जिम्मेदारी देना जो है जिम्मेदार मंत्री का काम होता है। अब ऐसे में मुख्यमंत्री मोहन यादव के कई विभाग है जिसमें जीईडी शामिल है, गृह विभाग शामिल है, विधि एवं विधायी जो है वो भी शामिल है। इसके साथ ही साथ कई महत्वपूर्ण जो विभाग हैं उनका जो है कामों का बंटवारा इस विधानसभा सत्र के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया है। तमाम राज्य मंत्री जो भी इन विभागों से संबंधित सवाल आएंगे विपक्ष की ओर से, उन पर जवाब देते हुए नजर आएंगे, जिसमें गृह विभाग और विधि एवं विधायी विभाग की जिम्मेदारी नरेंद्र शिवाजी पटेल राज्य मंत्री को सौंपी गई है। इसके साथ ही साथ अगर बात की जाए तो प्रतिमा बागरी हो गए, धर्मेंद्र लोधी हो गए, राधा सिंह हो गई, उनको आनंद विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। गौतम टेटवाल को यहाँ पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो इससे विधानसभा सत्र के लिए ये जो प्रश्न आएंगे ये मंत्री जो है मजबूती के साथ जवाब देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इन प्रश्नों के जो है जवाब भी तैयार होते हैं, क्योंकि विधानसभा में प्रश्न लगाने का काम पूरी तरीके से ऑनलाइन हो चुका है। तो वहां पर भी वो जवाब देंगे और इसके साथ ही साथ सत्र में भी जवाब देंगे, जिससे कि अगर मुख्यमंत्री मोहन यादव मौजूद नहीं है तो उनकी जो है जो विभाग हैं उनके सवालों के जवाब जो है विपक्ष को या फिर जो भी सवाल कर रहा है उसको आसानी से मिल सके। जी बिल्कुल, सवालों के जवाब यहाँ पर आसानी से देने के लिए विभागों का बंटवारा जरूर किया गया है मंत्रियों के बीच, लेकिन अगर इसके काम को लेकर नजर डाला जाए तो आखिर काम इस पर कैसे किया जाएगा, इन विभागों को सही ढंग से लोगों के बीच कैसे पहुंचाया जाए, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, जब भी विधानसभा का कोई सत्र शुरू होता है तो उसके पहले प्रश्न लगाने की प्रक्रिया की जाती है और विधानसभा में क्वेश्चन आवर भी होता है। इसके साथ ही साथ जो ये प्रश्न लगाए जाते हैं अब जो है तरीका बदल गया है। पहले विधायक पहुंचते थे और प्रश्न लगाते थे एक पेपर पर, लेकिन अभी पूरा ऑनलाइन हो चुका है। तो जब ये प्रश्न ऑनलाइन जाते हैं, इसके जो काउंटर में जो विभाग हैं वो अधिकारियों के साथ मिलकर इसके आंसर्स तैयार कर लेंगे। मान लीजिए कि लाडली बहना योजना को कितना बजट आवंटित हुआ था, ये अगर विपक्ष सवाल करती है तो उसका जवाब जो है अधिकारियों के साथ मिलकर जो मंत्री रहेंगे जिम्मेदार वो तैयार करेंगे और वो जवाब देते हुए नजर आएंगे। तो फिलहाल जो भी क्वेश्चंस है उनकी तैयारी अधिकारियों के साथ मिलकर ये तमाम मंत्री कर रहे हैं और डेटा के साथ यहाँ पर फरवरी से पहले तैयारियां जारी है, जिम्मेदारी सौंप दी गई है। अब इस जिम्मेदारी पर खड़े उतरना है सभी मंत्रियों को। बहुत बहुत शुक्रिया अमृतांशी तमाम जानकारी देने के लिए।